दोस्तों क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख, स्पीति वैली, पांगी वैली या ज़ंस्कार वैली ऐसी जगहों पर बाइक राइड प्लान करने का सोच रहे हैं और इस चीज को लेके डर रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई वहां पे जो वाटर क्रॉसिंग्स मिलने वाली है, नाले बहते हुए मिलने वाले हैं या फिर रिवर जो ओवरफ्लो हो जाती है और रोड पे आ जाता है जिनका पानी, उनको आप पार कैसे करने वाले हैं? क्या ऐसी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी वाटर क्रॉसिंग्स आपके सामने आएंगी इन सभी रूट्स पर? एक बात जरूर तय है कि जब भी आप ये वाटर क्रॉसिंग्स को पार करने वाले होंगे तो आपकी सारी सेंसेस जो हैं वो काम करने लग जाती हैं और पूरा फोकस जो है बाइक राइड पे आ जाता है। तो मैंने सोचा आज अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर क्यों ना कुछ ऐसी टिप्स शेयर करी जाएं जो आपको वाटर क्रॉसिंग्स, जब भी आप लद्दाख, ज़ंस्कार, स्पीति वैली कहीं पे भी आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिल रही हैं, उनको पार करने में, उनको टैकल करने में काम आने वाली है बाइक पे। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं वाटर क्रॉसिंग की। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लद्दाख में, ज़ंस्कार वैली में, स्पीति वैली में ये सारी वाटर क्रॉसिंग्स जो है काफी हद तक कम हो चुकी हैं। अब इक्का दुक्का जगह पे ही आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलती हैं। अगर आपको वाटर क्रॉसिंग्स का सामना करना है तो आपको ज़ंस्कार वैली जैसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे अभी रोड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। आने वाले कुछ 2-3 साल में वहां भी पूरी तरह से रोड डेवलप हो जाएगा। और लद्दाख की अगर बात करूं तो नुब्रा वैली से पैंगोंग का जो रास्ता है वहां पे वाटर क्रॉसिंग्स मिलती है। स्पीति वैली में मनाली से काजा रोड जो है वहां पे मिलती हैं और इनफैक्ट जो शिंकुला वाला रास्ता है ज़ंस्कार वैली का, वहां पे भी आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिल जाती हैं। तो अगर आपकी ट्रिप के अंदर इनमें से कोई भी रूट आ रहा है तो आप मान के चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ वाटर क्रॉसिंग्स या जो रिवर है, खास तौर से जो श्योक विलेज वाला रूट है नुब्रा से पैंगोंग वाला, वहां पे रिवर भी रोड पे आ जाती है, रोड सबमर्ज हो जाता है। तो वहां पे आप ये वाटर क्रॉसिंग्स को कैसे टैकल करने वाले हैं उसी के लिए वीडियो है। ये वाटर क्रॉसिंग्स को नाला भी बोला जाता है। अब ये नाला गंदा नाला नहीं है, ये पानी जो बहता है रोड के ऊपर उसे भी नाला बोला जाता है पहाड़ों के अंदर। तो इस वीडियो में जब भी मैं नाला बोलूंगा या वाटर क्रॉसिंग बोलूंगा तो दोनों का मतलब सेम ही है दोस्तों। अब आपने कुछ वीडियोस में जरूर देखा होगा कि जब भी वाटर क्रॉसिंग होती है तो दोनों जगह लाइन लगी होती है, वाटर क्रॉसिंग करने पे भी और वाटर क्रॉसिंग करने के बाद भी। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप वाटर क्रॉसिंग देखते हो तो सबसे पहला मन करता है भाई उतर के एक बार देख लूं, खास तौर से जो बहुत ही खतरनाक टाइप की दिख रही होती है जिसमें पानी बहुत तेजी से बह रहा होता है या बहुत ज्यादा बह रहा होता है। तो सेंसिबल बात ये रहती है कि आप अपना व्हीकल चेक कर लें अच्छी तरह से, चाहे वो कार है चाहे बाइक है। और गाड़ी और बाइक को चेक करने के साथ साथ ऐसा भी होता है कि भाई कपड़े वपड़े गीले हो जाते हैं तो थोड़े सुखाने पड़ते हैं, पानी भर जाता है जूतों के अंदर, सॉक्स वगैरह गीली हो जाती हैं तो उनको सुखाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए अक्सर देखा जाता है कि किसी भी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग के दोनों साइड पे क्यों बनी रहती है। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ और बात करते हैं 21 ऐसी टिप्स की जो आप फॉलो कर सकते हो जब भी आप वाटर क्रॉसिंग्स को पार कर रहे हो। तो इन पूरी 21 टिप्स को मैंने 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करा है ताकि आपको आइडिया रहे कि किस कैटेगरी में कौन सी टिप अप्लाई होती है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है इसके अंदर है वो है कॉमन टिप्स की, कि भाई जनरल टिप्स जो है वाटर क्रॉसिंग्स के लिए वो क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो टिप आ जाती है वो आ जाती है कि वाटर क्रॉसिंग्स जो है मॉर्निंग में जितना जल्दी आप पार करेंगे उतना कम पानी आपको मिलने वाला है इन वाटर क्रॉसिंग के अंदर। क्योंकि होता यह है कि सूरज जैसे जैसे दिन के साथ ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे जो स्नो है उतनी तेजी से मेल्ट होती है। जितनी तेजी से स्नो मेल्ट होती है उतना पानी जो है इन वाटर क्रॉसिंग्स में बढ़ता चला आता है। खास तौर से उन वाटर क्रॉसिंग्स की बात कर रहा हूं जो आपको मनाली काजा रूट पे मिल सकती है। अगर आप पांगी वैली जा रहे हैं तो बोगुटू नाला है अपना, सच पास को पार करके वहां पे मिल सकती है, सच पास के आसपास आपको मिल सकती है। चंद्रताल के रूट पे आपको वाटर क्रॉसिंग्स ऐसी मिल सकती हैं। ऐसी लद्दाख में जो पैंगोंग को नुब्रा वैली से रास्ता कनेक्ट करता है श्योक विलेज से, वहां पे आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। और ज़ंस्कार वैली के रूट पे आपको शिंकुला के पास भी मिल सकती है और बाकी के जो रिमोट रूट्स हैं जो लेक को कनेक्ट करते हैं वहां पे भी मिल सकती है। पर जैसा मैंने बताया जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है ये वाटर क्रॉसिंग जो है उतनी ही कम होती जा रही है इन रूट्स पे। दूसरी टिप आ जाती है कि जो मॉनसून का सीजन है या अगस्त का जो महीना है वो आपको अवॉइड करना चाहिए बाइक राइड करने के लिए, क्योंकि इस समय पर भारी मात्रा में मॉनसून की बारिशें जो है नॉर्दर्न इंडिया में बरस रही होती हैं। तो वाटर क्रॉसिंग्स ही नहीं, आपको लैंडस्लाइड्स वगैरह भी मिलेगी और जितनी भी वाटर क्रॉसिंग्स होंगी या जो रिवर्स होंगी वो रोड पे आ जाती हैं। काफी बार अक्सर ऐसा देखा जाता है, खासतौर से जो श्योक रिवर है वो रोड पे आ जाती है। ऐसी ज़ंस्कार वैली में कुछ रोड के सेक्शंस ऐसे हैं जो रिवर के साथ साथ चलते हैं। तो रिवर में जब पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो रिवर भी रोड पे आ जाती है, तो वहां पे इनको पार करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी कॉमन टिप है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसे आपको अपने घर पे रख के आना पड़ेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा एनिमी या शत्रु होता है जब भी आप पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं। और खास तौर से अगर वाटर क्रॉसिंग्स के अंदर आप ध्यान नहीं रखेंगे, जब भी आप बाइक राइड कर रहे होंगे उनके थ्रू, तो भाई दिक्कत हो सकती है, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। और रिमोट एरिया में चोट वोट लगने का मतलब है
कि हेल्प पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी तरफ, जो कि है भाई जब वाटर क्रॉसिंग को आप देखेंगे और उसको पार करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें चौथे नंबर पे आ जाती है कि जब भी आप एक ट्रिकी वाटर क्रॉसिंग जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बह रहा हो उसको देखेंगे तो सीधा उसमें जंप मत करिएगा, सीधा उसे पार करने की कोशिश मत करिएगा। आप बाइक को साइड में पार्क करिएगा और फिर नीचे चल के आप देख सकते हैं कि सिचुएशन किस तरह की है, किस तरह का वाटर फ्लो है, बहुत ज्यादा है, कितनी डेप्थ है वाटर क्रॉसिंग की, नीचे जो है परत वाटर क्रॉसिंग की वो किस तरह की है, पत्थरों की है, मड की है या डेप्थ कितनी है उसकी। तो ये सब देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस वाटर क्रॉसिंग को पार करना सेफ है या नहीं है। अब असेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग कई बार जब दिखती है, जब आप ऊपर से उसे देखते हो तो ऐसा लगता है इतनी गहरी नहीं है, पर जब आप वाटर क्रॉसिंग के अंदर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसा प्रतीत हो रहा है वैसा है नहीं सच्चाई, ये वाटर क्रॉसिंग ज्यादा डीप है। और अगर वाटर क्रॉसिंग जो है आपकी नीज से ऊपर आ रही है, घुटनों से ऊपर आ रही है, तो मैं ये बोलूंगा कि वो डीप वाटर क्रॉसिंग है, उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पार करिएगा या फिर रहने दीजिएगा या फिर पहले किसी को देख लीजिएगा उसे पार करते हुए। जितना शैलो सेक्शन जो होगा, जिसमें कम डेप्थ होगी वाटर की, आप उस सेक्शन के थ्रू पार करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये करने से आपको पानी का बहाव जो है कितना तेज है उसका भी अंदाजा लग जाएगा। पांचवी टिप आ जाती है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अपनी गर्म इंजन वाली बाइक को सीधा वाटर क्रॉसिंग में डालने से पहले, क्योंकि होता यह है कि एक थर्मल शॉक नाम का सिचुएशन हुआ करती थी, खासतौर से जो पुरानी बाइक होती थी उनके अंदर। उसमें जो क्रैंकेस होता है, जब उस पे एकदम से जब वो गर्म होता है उस पर ठंडा पानी पड़ता है तो थर्मल शॉक सिचुएशन में चला जाता है वो, और कई बार क्रैक वैक पड़ सकते हैं उसके अंदर। तो इसलिए अक्सर कहा जाता था कि भाई आप बाइक को थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर ही ठंडे पानी में से लेके जाइए, क्योंकि गर्म और सर्द से उसको दिक्कत हो सकती है। और जो नई बाइक्स या मॉडर्न बाइक्स वगैरह आ रही हैं उनमें भी ये सिचुएशन हो सकती है, पर उसका पता जो है काफी टाइम बाद जाके चलता है। छठे नंबर पे आ जाती है कि भैया आपने लगेज अगर बांधा हुआ है, आप उसे उतार देंगे, पहले किसी तरह से उसको पार कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर डिफिकल्ट वाटर क्रॉसिंग है, आप देख रहे हैं कि काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हो ये सकता है कि भाई आप लगेज ले जा रहे हो और बाइक गिर जाए। जितनी भारी बाइक होगी उतना नेविगेट करना मुश्किल रहेगा, और अगर बाइक गिर गई, लगेज के साथ गिर गई, लगेज खुल गया तो सारा लगेज भी गीला हो जाना है। तो इसलिए अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर आपने तारपुलिन नहीं बांधा हुआ है तब तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, बट अगर आपने तारपुलिन वगैरह अच्छे से बांधा हुआ है और कोई रिस्क नहीं लग रहा, तभी आप लगेज के साथ वाटर क्रॉसिंग को पार करिएगा। सातवें नंबर पे अगर कोई पिलियन या को पैसेंजर आपके साथ में है तो भाई उसे बोल दीजिएगा थोड़ा वो भी काम करे, और जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड करे। जैसे जैसे आप वाटर क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं तो जो आपका पैसेंजर या पिलियन है आपको गाइडेंस दे सकता है। इससे आपको एक तो उसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। अगेन जो खतरनाक से नाले हैं जहाँ पे पानी बहुत बह रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे वाटर क्रॉसिंग तो आप पिलियन को बिठा के पार कर ही लोगे। आठवें नंबर पे आ जाता है किसी भी वाटर क्रॉसिंग को देख के आपके मन में अगर डाउट आ रहा है तो जैसा मैंने कहा साइड में बाइक लगाइए, औरों को देखिए कि वो कैसे पार कर रहे हैं, अपना माइंड में एक स्ट्रेच मैप कर लीजिए कि भाई इस स्ट्रेच के थ्रू ही मैं पार करने वाला हूँ, या फिर औरों ने अगर वो रास्ता खींचा हुआ है या रास्ता बना लिया है जिसके थ्रू वो स्मूथली पार कर पा रहे हैं, आप उस रास्ते को अपने दिमाग में रखें और बाइक को वहां से लेते हुए चले जाइए। नौवीं टिप की बात करूं तो अगर आपके सामने किसी गाड़ी ने वाटर क्रॉसिंग को पार करा है तो भाई गाड़ी के टायर मार्क्स जहां जहां से गए हैं, बेटर ये रहेगा कि आप उसे अपना रास्ता बना लें, क्योंकि अक्सर जो रिवर बेड टाइप की सिचुएशन वाली वाटर क्रॉसिंग होती है उसमें पत्थर होते हैं, नीचे पेबल्स वगैरह होते हैं, तो जब गाड़ी के टायर उस पर पड़ते हैं तो वो जैम कर देते हैं, उसको बिछा देते हैं या बिठा देते हैं उन पत्थरों को, तो वो लूज नहीं मिलते हैं। तो आप जब उसको पार कर रहे होंगे तो वो पत्थर जो है ज्यादा चांसेस हैं कि दबे हुए मिले, स्मूथ मिले। अगर लूज पत्थर वत्थर मिलता है तो बाइक जो है लड़खड़ाती है। तो इसलिए अगर आपके सामने किसी गाड़ी ने, ट्रक ने, किसी भारी व्हीकल ने पार कराया वाटर क्रॉसिंग, तो जो उसके वो टायर मार्क है आप उसका ट्रैक बना के उसे फॉलो करें। इसमें 10वें नंबर पे टिप आ जाती है कि हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आपको पूरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप हेल्प मांग सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो बाइकर की कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, ऐसे ही जो माउंटेनियर्स की कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी होती है, इसमें लोग जो हैं अक्सर काफी हेल्पफुल होते हैं। तो आप अगर हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और बाइकर्स हो सकता है पहले से ही रेडी बैठे हों आपकी हेल्प करने के लिए। कुछ लोग आपको आगे से गाइड कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है ऊपर कहीं चढ़ के गाइड कर रहे हो, कुछ लोग धक्का भी लगा सकते हैं, पुश कर सकते हैं या आपको उठा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि ये जब आप वाटर क्रॉसिंग में घुस चुके हैं तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। तो इसमें 11वें नंबर पे टिप आ जाती है कि आपको अलर्ट रहना हमेशा, जब भी आप वाटर क्रॉसिंग में एंटर कर चुके हैं, बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जब आप वाटर क्रॉसिंग में एंटर करें और आपने जो पाथ डिफाइन करा
है, वहां पे कोई चैलेंज आ जाए, तो उसके लिए जो आपका बैलेंस और कंट्रोल है बाइक का वो बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा वो रेकमेंड करता हूं आपको कि बेस्ट बाइक आपके लिए वो है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको आप बैलेंस कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जो हो सकता है आपने सोची ना हो, या आपके दिमाग में ना रही हो, या ट्रैक जो है चेंज हो गया हो, या पत्थर कहीं से निकल गया हो। तो आपको विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है जब आप वाटर क्रॉसिंग में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि आपको गिरना नहीं है, आपको चोट अवॉइड करनी है। 12वें नंबर पे आपको मोमेंटम जो है उसका ध्यान में रखना है और एक स्टेडी स्पीड के साथ में पूरी वाटर क्रॉसिंग पार करनी है। इसमें बहुत ज्यादा तेज बाइक नहीं चलानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज चलाओगे, कुछ पत्थर वत्थर हिला तो बैलेंस बिगड़ सकता है, गिर सकती है बाइक। और ये भी हो सकता है कि भाई तेज चलाते हुए अगर कहीं गड्ढे में गई, थोड़ा छोटा मोटा गड्ढा आ गया, उसमें गई, पानी जो स्प्लैश हुआ वो आपके एग्जॉस्ट पाइप वाइप में घुस गया, या इंजन में कहीं पे इधर उधर से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है मैकेनिकल फेलियर की बाद में हो सकती हैं। अगर आप तेजी से बाइक निकालने की कोशिश करेंगे, आप स्टेडी पेस पे कोशिश करिए बाइक निकालने की, क्योंकि आप धीरे भी अगर बाइक निकाल रहे होंगे तो ये हो सकता है कि कहीं पे जहां जोर की जरूरत है वहां पे धीरे से बाइक चल रही है और वो रुक गई। एक बार रुक गई आपकी बाइक, एक बार स्टक हो गई वाटर क्रॉसिंग के अंदर, तो पानी भी आ रहा होगा, एकदम से जो है घबराहट हो जाती है कि भाई पानी भी आ रहा है, मैं बीच में फंस गया हूँ, गिर तो नहीं जाऊंगा, बह तो नहीं जाऊंगा। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, पुराने जमाने में अक्सर होती थी, पर अब जो वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं इतनी ज्यादा फेरोशियस या इतनी ज्यादा खतरनाक टाइप की बहुत ही कम देखी जाती हैं। बट फिर भी अगर आपको कहीं पे मिल गई है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक मोमेंटम, एक स्मूथ मोमेंटम के साथ में आप चलाइए। कोशिश करिए कि आप फर्स्ट गियर में एक मोमेंटम के साथ में एंटर कर रहे हैं और फर्स्ट गियर में ही करते करते आगे निकल गए हैं। टिप नंबर 13 की बात करें तो कॉमन सेंस की टिप है कि पोजीशन जो है आपकी वो एक बैलेंस पोजीशन होनी चाहिए जब आप वाटर क्रॉसिंग के थ्रू जा रहे हैं। इस बैलेंस पोजीशन के अंदर हो सकता है आपको पैर वैर नीचे लगाने पड़े थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए। अगेन जो बाइक आप बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ में राइड करना। 14 नंबर पे जो आप पाथ बनाने वाले हैं वो जितना स्ट्रेट लाइन का पाथ बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। इधर उधर बेंड वेंड करते हुए जाएंगे तो मनूवरिंग जो होती है बाइक की वाटर क्रॉसिंग के अंदर होते हुए डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए स्ट्रेट पाथ जितना रखेंगे उतना सही रहेगा। और जितना शैलो वाटर से आप निकलेंगे उतना बेटर रहेगा। जो डीप वाटर होता है वहां पे वाटर करंट थोड़ा कम होता है, बट जो शैलो वाटर होता है वहां पे रॉकियर होता है, जो पत्थर वत्थर पड़े होते हैं, तभी पानी जो है फैलता है उस तरफ चारों तरफ। तो इसलिए अगर आप अपस्ट्रीम की तरफ उस तरह की स्ट्रीम को या उस तरह के पानी को जो शैलो है उसे काटते हुए चलेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। या फिर जैसे मैंने बताया कि अगर कोई गाड़ी वाड़ी पार कर गई है तो उसके जो टायर ट्रैक है उसको फॉलो करते हुए भी आप पार कर सकते हो। टिप नंबर 15 जो है थोड़ी सी स्पेशल है कि अगर पानी बहुत ज्यादा बह रहा है, बहुत तेज बहाव है, तो बेटर रहेगा कि आप ऐसी पोजीशन क्रिएट करें जो कि ऊपर की तरफ हो, और जब आप वाटर को पार कर रहे हैं तो आप वाटर के फ्लो के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पार कर रहे हैं काटते हुए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पानी के बहाव के साथ साथ थोड़ा सा पार करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी के बहाव में चले जाना है, पर आप समझ पा रहे होंगे कि आपको ऐसी डायरेक्शन नहीं लेनी है जो वाटर के फ्लो के अगेंस्ट हो, क्योंकि वो आपको और दिक्कत पैदा कर सकती है, खास तौर से जब हैवी वाटर फ्लो होगा। तो 16वें नंबर पे आप अपनी बाइक को चलाते हुए लेके जा सकते हो। जब चलाने का मतलब है वॉक द बाइक वाली बात कर रहा हूं, और ये जो वॉक द बाइक वाली बात है ये ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं आप एक साइड पे खड़े हो जाएं और फिर बाइक को ऐसे पकड़ें और फिर चलाने की कोशिश करें। चलाने का मतलब है आपको घसीटनी नहीं है, आप फर्स्ट गियर लगाएं, आराम आराम से थ्रॉटल देके उसको निकालें। अगेन मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि बाइक आपके साइड में नहीं होनी चाहिए, आप बाइक के ऊपर होने चाहिए। आप बीच में बैठ के धीरे धीरे मनूवर करने की कोशिश करें उसके ऊपर खड़े होकर। अगर आपके पैर जो हैं वो नीचे तक जाते हैं बाइक पे, अगर आपके पैर नीचे तक नहीं जाते, आपको थोड़ा सा लिटानी पड़ती है बाइक हाइट की वजह से, तो फिर भी आप बीच में रह के ही चलाइएगा। कभी भी आप बाइक साइड में रख के, जैसे हम ड्रैग करते हैं बाइक को कई बार अगर पेट्रोल वगैरह खत्म हो जाता है, वैसे मत करिएगा। वाटर क्रॉसिंग के अंदर पहले ही बैलेंस नहीं हो रहा होगा और बाइक अगर उधर को भागी तो और बैलेंस खराब हो सकता है। और अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो भाई जूते आपके जो बेटर स्लिपरी कंडीशंस में काम करें, बेटर ग्रिप दें, वो ज्यादा काम आएंगे वाटरप्रूफ शूज से। 17वें नंबर पे जो टिप है कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है और बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई दिख रही है, ऐसा आपको लग रहा है कहीं भी जब आप वाटर क्रॉसिंग के अंदर है कि आपको चोट लग सकती है, आपकी रिस्ट टूट सकती है या पैर टूट सकता है, नी में इंजरी हो सकती है, एंकल में हो सकती है, तो बेटर ये रहेगा कि भाई आप बाइक को गिरने दें। हाँ ये जरूर है कि पानी वानी भर जाएगा, बाद में बड़ी दिक्कत होगी, बाइक वाइक निकालेंगे बाहर
उसके बाद की जो मशक्कत है वो आपको करनी पड़ेगी। बट मेरे दोस्त, हाथ टूटने से, पैर टूटने से एक रिमोट लोकेशन में अच्छा है कि बाइक खराब हो, क्योंकि बाद में आप मैनेज कर लोगे। अगेन मैं यही नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, बट अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो प्लीज बाइक को जाने देना, अपने आप को चोट मत लगने देना। 18वें नंबर पे जो आपकी बाइक आपसे कहना चाह रही है, अगर वो स्ट्रगल कर रही है तो उसको जरूर सुने। हम या तो हार्ट को फॉलो करते हैं या अपने माइंड को फॉलो करते हैं, बट बाइक जो है फिजिक्स को फॉलो कर रही होगी। तो अगर वो स्ट्रगल कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फिजिक्स में प्रॉब्लम है वहां पे, जिस वजह से आप बाइक को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, अगर फंस गई है तो। इसलिए उसको बहुत ज्यादा पुश मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा अगर आप पुश करेंगे तो और चीजें जो है वो खराब हो सकती है, क्लच प्लेट वगैरह बर्न हो सकती है, तो बाइक वहीं खराब होके रह जाएगी। इसलिए बाइक की जरूर सुनना। तो इसलिए बाइक को बहुत ज्यादा पुश मत करना। बेटर ये रहेगा कि आप किसी को बोल दें, किसी से मदद मांगे जैसे मैंने बोला, और वो आपकी बाइक को धक्का लगा दे। बाइक पे पूरा जोर मत डालना। अब फाइनली चलते हैं वाटर क्रॉसिंग से बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो 19वें नंबर पे सबसे पहले आपको ये चीज करनी चाहिए, बाइक को साइड में पार्क करें, अच्छे से असेस करें कि भाई कहीं पानी वानी तो नहीं घुस गया है इंजन वगैरह में, या फिर एग्जॉस्ट पाइप वगैरह में कहीं पे पानी तो नहीं घुसा है। उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, रखें। यही मौका है जिसमें आप फोटोज वगैरह ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, औरों के बना सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा ब्रीदर ले सकते हो। भाई अगर बहुत मुश्किल वाटर क्रॉसिंग पार करी है तो अचीवमेंट भी है, तो अपने आप की अपनी पीठ जो है वो थपथपा सकते हो, कुछ कैंडी वैंडी खा के या एनर्जी बार खा के काम चला सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। आपके बाइक के जो नीचे के हिस्से हैं, ब्रेक्स वगैरह है, सही से दब रही है नहीं दब रही है, चल रही है नहीं चल रही है, वो सब इंस्पेक्ट करने के बाद ही अपना लगेज वगैरह वापस लोड करें और जर्नी में जो है आगे बढ़ें। 20वीं टिप जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई एक ब्रीदर लेना बहुत जरूरी है। ये रेस्ट देने का मौका है जब आप वहां पे रुकते हैं, और उसके बाद में एक मौका देते हैं अपने आप को रिफ्रेश होने का, रिजुनरेट होने का, और फील करने का कि भाई मैंने एक अचीवमेंट पार करा है, बहुत ही मुश्किल वाटर क्रॉसिंग पार करी है, और एडवेंचर का सेंस लेने का। इसी में अगर जूते वूते भीग चुके हैं तो दूसरे जूते पहन सकते हैं आप। कुछ बाइकर्स गम बूट्स भी अपने साथ में लेके चलते हैं, खास तौर से वाटर क्रॉसिंग्स को पार करने के लिए। और नंगे पैर वाटर क्रॉसिंग बिल्कुल पार मत करना कभी भी, क्योंकि अगर कोई पत्थर वत्थर लग के कट लग गया तो खून वून आ सकता है, और फिर फर्स्ट एड ढूंढना पड़ेगा या फर्स्ट एड करना पड़ेगा उसको। फाइनली 21वें नंबर पे मैं आपको कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो बता देता हूँ जो वाटर क्रॉसिंग में खास तौर से काम आते हैं। तो इसमें फर्स्ट एड किट हो गई, बाई चांस छोटा मोटा माइनर कट वट लग गया, कहीं पे ब्रूज आ गया, तो आप फर्स्ट एड किट से उसको ठीक कर सकते हैं या पट्टी वट्टी कर सकते हैं, उसका फर्स्ट एड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपके जूते, जैसे मैंने बताया, अगर आप वाटरप्रूफ लेके जा रहे हैं तो भी अच्छा है, बट ग्रिप वाले होने चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर आपको पैर जो है नीचे रखने पड़ रहे हैं और स्लिपरी कंडीशन में चलना पड़ रहा है तो भाई जूते स्लिप नहीं होने चाहिए, क्योंकि जूते स्लिप होंगे, बाइक भी कंट्रोल करना चाहोगे तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वेट ग्रिप वाले जो जूते होते हैं वो जरूर लीजिएगा। वाटरप्रूफ साथ में ले सकते हैं तो और अच्छी बात है। कुछ लोग, जैसा मैंने बताया, गम बूट्स लेके चलते हैं अपने साथ में, तो गम बूट्स वो टांग लेते हैं अपने लगेज के ऊपर। जैसी वाटर क्रॉसिंग आती है वही गम बूट्स यूज करते हैं, बट चक्कर ये होता है गम बूट्स के अंदर कि वो कितने स्लिपरी कंडीशंस में सही रहेंगे नहीं रहेंगे। तो छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग जो होती है उसमें फायदेमंद होते हैं, क्योंकि आपके जूते जो हैं, जुराबे जो हैं, वो नहीं भीगती है। बट अगर ऐसी वाटर क्रॉसिंग है जहां पैर नीचे रखना है तो ये गम बूट्स इतनी स्लिपरी कंडीशन में ज्यादा काम नहीं आते हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी बेसिक टूल किट जो है बाइक की, वो आपके साथ में होनी चाहिए। और इनफैक्ट मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी निकाल चुका हूं जहां योगेश भाई ने आपको बताया था कि भाई पूरे सारे आइटम्स क्या हैं जो एक बाइक राइड पे आपको कैरी करने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत सारे आइटम्स जो है ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक बाइक राइडर के बहुत काम के हैं। तो दोस्तों ये 21 ऐसी टिप्स थी जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था इस वीडियो के अंदर, जिन इंपॉर्टेंट आइटम्स को ध्यान में रखते हुए आप ये जो वाटर क्रॉसिंग से, खास तौर से जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, अगर वो आपको मिल जाती हैं आपकी बाइक राइड पर, तो आप क्या क्या ऐसी टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आया हो, आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और मैं वहाँ आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।